आज हम बनाने जा रहे हैं टेक्निक का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं SU-7300। ये पीस डेड है फिलहाल तो, और क्या दिक्कत है ज़रा हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है। चलिए देखते हैं। हमने जो चीज़ें चेक की हैं, कुछ स्विचेज ऐसा लगता है कि इसे रिप्लेस किया गया तो नहीं है, लेकिन क्लीन तो ज़रूर किया गया होगा, क्योंकि इस टाइप के स्विचेस मिलते नहीं हैं आजकल। इसी को खोलकर बनाना पड़ता है। काफ़ी कुछ रिसर्च किया है हमने, और जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ये है कलेक्टर की सप्लाई -36 बेस पर। यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए, +36 बेस पर प्लस ड्राइव आना चाहिए। काफ़ी कुछ हमने चेक किया है, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने निकाल कर चेक किया है। ऐसा कुछ फॉल्ट तो मिला नहीं है मुझे। चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये दिक्कत, समस्या क्या है जो ड्राइव की सप्लाई नहीं बन रही है। एक साइड में आवाज़ कम है या बेस कम है, ज़रा इस पर हम ध्यान देते हैं। ये जो अपना एक चैनल में आवाज़ कम हमने देखी थी, वो सर्विसिंग की शिकायत है। सर्विस करना पड़ेगा। जितने भी कंट्रोल्स हैं इसके, ये थोड़ा सा भी ऐसा चलिए अब हम ये जानते हैं कि हमने किया क्या है इसमें। क्या किया है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। TR-301, TR-302 क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसकी आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। काम की चीज़ है, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती है। ये है TR-301, ये है TR-302, और ये दोनों ही ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करती है। यहाँ पर स्विचिंग होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक 0.47 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया है, ताकि वो सप्लाई जितनी हमें चाहिए वो बनी रहे। क्या है वो सप्लाई, इस पर हम ध्यान देंगे। कलेक्टर इमीटर पे 35, 36 आना चाहिए, नहीं आ रहा था। ये है 302, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कलेक्टर पे 38, इमीटर पे 32 आना चाहिए, नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है D303, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा है D303। यहाँ पर इतनी सप्लाई आनी चाहिए और ये सप्लाई अपनी जाती है कहाँ, ये भी जान लीजिए। ये दोनों ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर है, इमीटर पे कितनी सप्लाई है, 14 वोल्ट। R309 14 वोल्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, R309 आप देख सकते हैं 14 वोल्ट। ये सप्लाई आगे जाती है, इसके इमीटर पे कितना है, 10 वोल्ट, 9.5 और यहाँ पर है 10 वोल्ट। R205 207, R207 9.4 वोल्ट, R205 10 वोल्ट। सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। समस्या इतने दूर में है, काफ़ी हमने रिसर्च किया, एक एक ट्रांजिस्टर हमने निकाल कर चेक किया, फॉल्ट किधर क्या वो समझ में नहीं आया। फाइनली हमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ा। अब हम देख लेते हैं जो अपना बेस का सप्लाई जिसकी हमने चर्चा की थी, -570 और प्लस के लाइन पे +0.553 महत्वपूर्ण है। बेस पर इतनी सप्लाई आनी ही चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। हमने कंट्रोल्स को क्लीन किया है, केमिकल का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ हमने जो किया है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बल्ब लगता है वो ख़राब था और पूरी तरीके से जला हुआ था। वो बल्ब पुराने ज़माने में जो टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है वो बल्ब, हमने उसकी जगह पर LED बल्ब का इस्तेमाल किया है, ये सोचकर कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। और क्या किया है ये आप देख लीजिए। चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।